हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, कल हमने बात करी थी बिगड़ा हुआ डीएम कैसा होता है, उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप उसका कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की थी डीएफ अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी आए, डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ आ जाएँ तो बिगड़ी हुई डीएफ कैसी होती है, डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है। अगर आप भी एक स्पेशल तरह का बॉन्ड कपल के बीच महसूस करते हैं, आपस में महसूस करते हैं, तो आपके बीच अगर किसी न किसी तरह का डीएफ बिगड़ जाती है तो किस किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक उसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला दोस्तों, हमारे जो अपर 3 चक्र होते हैं फेमिनिन एनर्जी के, मोस्टली उनका यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती है। जैसे आपका हार्ट चक्र, आपका थ्रोटल चक्र, आपका आज्ञा चक्र। इसलिए साइकिक एबिलिटी और हीलिंग एबिलिटी भी डीएफ के पास प्रोवाइड हो जाती है। नीचे के जो 3 चक्र है वो डीएम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र, आपका सैक्रल चक्र जो आपका किसी चीज़ का क्रिएशन करता है, इसीलिए वहाँ पे एडिक्टिव क्वालिटी ज़्यादा आ रही है। पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं फेमिनिन एनर्जी की, डिवाइन फेमिनिन की, अब यहाँ पे हार्ट चक्र में ओवर या डाउन में चला जाएगा। हो सकता है कि आपकी अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, कहीं ना कहीं डीएफ में सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ता है वो हार्ट चक्र की रोटेशन बहुत तेज़ हो जाती है या फिर बहुत धीमे हो जाती है। इन दोनों ही केसेस में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे इसको सही कैसे करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, देखने को मिलता है अगर हार्ट चक्र की रोटेशन बहुत तेज़ हो जाए तो हमको ओवर इमोशनल बना देता है और हम किसी भी चीज़ को लेकर सेंसिटिव होना, बार बार रोना, बार बार हर चीज़ उनको कहीं ना कहीं हर्ट करती है। तो ये केस हमने काफ़ी बार देखा है। काफ़ी सारे पर्सन हॉरोस्कोप रीडिंग के दौरान अगर ट्विन फ्लेम योग बन रहा है तभी भी उनके रिलेशनशिप के बीच कभी भी सेपरेशन आया है या लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण डीएफ का ये अप डाउन आना है। और जब हार्ट चक्र का रोटेशन बढ़ जाए तो ओवर सेंसिटिविटी कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में अच्छी नहीं होती, डैमेज ही करती है। तो ये हमको देखने को मिलता है। दूसरा केस है अगर हार्ट चक्र की आपकी रोटेशन स्लो हो जाए, कम हो जाए, तब क्या चेंजेस आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप अगर इस जर्नी में हैं तो आप कई बार नोटिस करेंगे आपका डीएम, आपका जो पार्टनर है आपसे दूर रहने लगा, आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि मुझे और सपोर्ट, हीलिंग और केयरिंग की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने अंदर डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना होगा। मतलब हार्ट चक्र की एनर्जीज़ को, वाइब्रेशंस को आपको ज़्यादा एक्टिवेट करना होगा, आपको वो मेडिटेशन करना होगा। मैंने इसके विषय में डिटेल से वीडियोज़ बनाई हैं कि हार्ट चक्र की हीलिंग कैसे करते हैं। अगर ये क्वालिटीज़ आ रही है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको हार्ट चक्र बैलेंस करना है। उसके बाद कहीं ना कहीं सेपरेशन का भी फेस ख़त्म हो जाता है। और काफ़ी सारे लोग मान लीजिए चंद्रमा या शुक्र में किसी तरह की दिक्कत है और उनके फीमेल्स के चार्ट में गुरु ग्रह जो उनके हस्बैंड को, मेल फ्रेंड्स को भी दिखाता है, तो गुरु ग्रह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो दोनों चीज़ों पे आपको काम करना है। जुपिटर पे काम करना है, आपका गुरु ग्रह कैसा है, साथ में काम करना है आपको हार्ट चक्र पे। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आती है, सबसे पहले इसको ठीक कर सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हार्ट चक्र के रोटेशन से आ जाती है आप में सबकॉन्शियस माइंड का मोर एक्टिवेशन। दोस्तों, जब बिगड़ी हुई डीएम होगी तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिखता है कि किसी भी इमोशंस को ज़्यादा लेना और इमेजिनेशन में रहना। एक्चुअली यहाँ बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि नंबर्स यूनिवर्स गाइड करता है। जैसे हमको 1-1 दिखते हैं, 2-2 दिखता है, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स के द्वारा हमसे कम्युनिकेट करता है, क्योंकि सब कहीं एनर्जी है, आप हम सब कुछ एनर्जी है। अब वहाँ पे कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स आपको 1 बार गाइड करता है, 2 बार गाइड करता है, 3 बार गाइड करता है। ऐसा कभी नहीं यूनिवर्स करेगा कि आपको नंबर दिखा दिखा के टॉर्चर कर रहा है, आपको बार बार नंबर दिखा रहा है। एक्चुअली इसका मतलब होता है कि हमारी ही जो एनर्जीज़ है हमें रिप्रेजेंट कर रही है। काफ़ी बार हमने देखा है जब कोई साधना करता है, मेडिटेशन करता है, जिसने उसको सिखाया उसकी इमेज दिखती है या गुरु के दर्शन होते हैं। एक्चुअली ये उनकी ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जीज़ हैं जो उनको एथरिक रूप से दिख रही है, जो उनको हार्ट चक्र इमोशंस, क्योंकि भाव शरीर आपका बहुत शक्तिशाली होता है। और इस जर्नी में कहीं ना कहीं आपके डिवाइन पावर्स होंगी, आपके पास इंट्यूशन एबिलिटीज़ होंगी, आप लोगों के बारे में जान जाते होंगे पहले से, आप एक इम्पैक्ट होंगे। इसी कारण से जब यहाँ पे इस केस में बिगड़ी हुई एनर्जीज आती हैं, अप डाउन में ज़्यादा आती हैं, तो आपको रोटेशन कम होने की वजह से, ये सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा होने की वजह से इमेजिनेशन करना, बार बार कल्पनाएं करना कि ऐसा हो रहा होगा, ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाना, आप सामने वाले पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार अप डाउन आ रहा है, यही केस आता है कि आपको कहीं ना कहीं डाउन फील होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एडिक्शन की मैंने बात करी थी। दोस्तों, नो डाउट जो डीएम का एडिक्शन होता है वो सैक्रल चक्र से आता है, क्योंकि यहाँ पे वर्कहॉलिक वाला जैसा एडिक्शन भी आता है, मतलब काम में बिजी रहना।
काम में जुटे रहना और वो बाकी चीज़ों को नहीं, क्योंकि बेसिक चक्र जो आपका मूलाधार चक्र है, जो नीचे के बेसिक 3 चक्र हैं, उनका इस्तेमाल डीएम ज़्यादा करें, क्योंकि एज ए सोसाइटी हम लोग इन 3D प्लेन को इन्हीं 3 चक्रों से जानते हैं। लेकिन अगर हम अपर चक्रों पे आते हैं, जो इमोशनल है, जो साइकिक एबिलिटी, जो आपकी इंट्यूशन एबिलिटी, उसका इस्तेमाल फीमेल के रूप में, डिवाइन फेमिनिन के रूप में सारी फीमेल्स बेसिकली करती हैं, बट डिवाइन फेमिनिन इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करने लगती है। यूज़ कर रही है तो कभी कभी हम एक्सेसिव अमाउंट में चले जाते हैं और नंबर्स भी दिख रहे हैं, लेकिन नंबर्स दिखने का मतलब एक और होता है कि यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेडिटेशन। अगर आप इन दोनों को बैलेंस करती हैं, अगर इन सभी चीज़ों को शेयर करती हैं, बैलेंस करती हैं और एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं। आपकी एज अ आपके डीएफ आप में धीरे धीरे सारी क्वालिटीज़ बैलेंस होने लगेगी और आप इसमें दूसरों की हीलिंग प्रोवाइड कर सकती हैं, अपने डीएफ को भी हील कर सकती हैं। लेकिन पहले आपको हार्ट चक्र की जो रोटेशंस हैं उनको एकदम बैलेंस करना होगा, जिससे आपका भाव शरीर बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बनेगा और आपके संपर्क में जो भी आएगा वो हील हो जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप की क्वालिटीज़ है। आप एक इम्पैथ हैं, बाई बर्थ आप एक इम्पैथ हैं, आप दूसरे को हील कर सकते हैं, डीएम को तो हील कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पे शुरुआत करनी है, अपने आप को इन्हेंस करना है। दोस्तों कई केसेस में यहाँ पे जब और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम एंजल से भी कनेक्ट हो पाते हैं चीज़ें, लेकिन उस पर बहुत फोकस नहीं करना। आत्मा की एबिलिटीज़ को बढ़ाना है, मतलब सुषुम्ना नाड़ी से आपकी ऊर्जा का प्रवाह हो, ना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है बहुत ज़्यादा, उसमें एक्सेसिव में जाना है, ना किसी भी तरीके को बहुत ज़्यादा छोड़ देना है, इग्नोर करना है। आपको मध्यम का, बीच का रास्ता चुनना है। इसी को बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है। तो इसी को कृष्ण कहते हैं कि आपको साक्षी भाव से देखना है। तो ये चीज़ों को आगे बढ़ाइए और आप अपनी कंप्लीट हीलिंग करिए और उसके बाद अपने किसी को भी हील कर सकते हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं। तो अपनी डिवाइन फॉर्म में पहुंचिए। जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें डिवाइन फेमिनिन की कैरेक्टरिस्टिक बताई है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक आप में आ जाएगी और जितनी भी अप डाउन चल रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप चैनल पर इस वीडियो पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।